Good evening, students. Welcome again to Career and Competition English with Mayank sir. और आज फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास वोकैबुलरी का. ओके, और इसमें फ्रेजल वर्ब्स फिर से पढ़ेंगे. फ्रेजल वर्ब्स की पिछली क्लास हमारी हुई थी जिसमें हम लोगों ने कुछ वर्ड सीखे थे, जिसमें एक वर्ब था और दूसरा उसके आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ था. राइट. आज भी इसका डेली डोज हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें कुछ नए फ्रेजल वर्ब्स लेंगे. फ्रेजल वर्ब्स आपको याद ही होगा, 2 वर्ड का वर्ब, ठीक है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है किसी भी कंपटीशन में. इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा गलती करते हैं. तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो फ्रेजल वर्ब्स का राजा बना दूंगा मैं आपको. बिल्कुल चिंता नहीं करना है. आप अगर इसी तरह से जुड़े रहेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको आने वाले कॉम्पिटिशन्स में कभी भी कोई भी गलती करने का मौका नहीं मिलेगा. ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं. पहला वर्ड जो है वो है ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट. आज हम ब्रिंग वर्ड से सब कुछ सीखने वाले हैं. ठीक है, तो पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट का मतलब है टू कॉज टू हैपन, मतलब कुछ भी करना. कुछ नया चीज, कोई भी चीज करना या करने में मदद करना. ठीक है ना. जैसे हम यहां देखते हैं क्या इस सेंटेंस बन रहा है. द न्यू मैनेजर्स साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज. साउंड का मतलब गुड है ना. वेरी गुड, परफेक्ट. इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ रिवाइवल इन द कंपनीज फॉर्च्यून्स. थोड़ा सा टफ सेंटेंस है, लेकिन टफ इसीलिए दिया गया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से सीखें. लेकिन एक इजी सेंटेंस भी मैं साथ में दूंगा. तो मैं एक बार एक काम करता हूं, पहले इजी सेंटेंस दे देता हूं. ठीक है. ही विल ब्रिंग अबाउट अ revolution in the field of physics. मान लीजिए कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है या साइंटिस्ट है और वो किसी फिजिक्स के किसी भी थ्योरम पे काम कर रहा है, तो कुछ लोगों को अगर लगता है कि ये आदमी रेवोल्यूशन ला देगा उसमें, है ना, तो रेवोल्यूशन को हैपन करा देगा, उसको करवा देगा. ही विल कॉज इट टू हैपन. ओके, he will bring about a change, a revolution, a total revolution in the field of physics. ठीक है. अब हम देखते हैं इस वाले सेंटेंस को. द न्यू मैनेजर, जो नया मैनेजर है, उसकी जो अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उससे क्या हो रहा है, उसमें कंपनी के फॉर्च्यून्स में, यानी कि कंपनी के इनकम में रिवाइवल हो रहा है. मतलब कि दोबारा से कंपनी नया फॉर्च्यून, नए तरीके से पैसा कमा रही है. तो यहां पे ब्रिंग अबाउट का पास्ट टेंस यूज किया गया है, ब्रॉट अबाउट. ठीक है ना. तो इस तरह से हम समझते हैं कि कोई भी चीज को, कोई किसी भी घटना को अगर होने में आप मदद कर रहे हैं तो उसके लिए हम किस वर्ब का यूज करते हैं, ब्रिंग अबाउट का. राइट. नेक्स्ट जो है वो है ब्रिंग डाउन. ब्रिंग डाउन का मतलब नीचे गिरा देना. किस चीज को? टू ब्रिंग समवन इन अ पोजीशन ऑफ पावर टू लूज हिज जॉब. कोई भी इंसान अगर पावर में है ना, ताकतवर है, और आप उसको नीचे गिरा देते हैं. ठीक है. जैसे नाना पाटेकर ने अपहरण पिक्चर में कहा था कि मैं इस सरकार को गिरा दूंगा, गिरा देंगे हम इस सरकार को. तो कि सरकार को गिराना भी ब्रिंग डाउन ही कहलाता है. देखिए, द स्टिंग ऑपरेशन का दौर चलता है कभी कभी, है ना. द स्टिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग करप्ट मिनिस्टर्स कुड ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट. ठीक है. तो जब स्टिंग ऑपरेशन होता है किसके ऊपर, करप्ट मिनिस्टर्स के ऊपर, तो उससे गवर्नमेंट के गिरने का खतरा रहता ही है. ठीक है. एक और सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं. अ सिविल वॉर in England brought down the king brought down the king
ब्रॉट डाउन द किंग। इंग्लैंड में एक सिविल वॉर हुआ जिसे हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं हिस्ट्री में। उस सिविल वॉर से इंग्लैंड का जो किंग था उसकी पावर को घटा दिया गया, उसको सत्ता से गिरा दिया गया और वहां पे डेमोक्रेसी लाया गया था। आपको याद होगा वो ईयर होगा 1688, ठीक है ना। तो आप देखिए अ सिविल वॉर इन इंग्लैंड ब्रॉट डाउन, यहां पे हमने पास्ट टेंस यूज किया है ब्रिंग डाउन का, और यहां पे हमने ब्रिंग डाउन का प्रेजेंट टेंस ही यूज किया है, ब्रिंग डाउन को उसी फॉर्म में यूज किया है। तो जब भी कोई स्टिंग ऑपरेशन होता है तो उससे लोगों को लगता है कि ये तो सरकार गिरेगी ही गिरेगी। तो ब्रिंग डाउन मतलब किसी भी चीज को पावर से नीचे गिरा देना, ठीक है ना जी। पहला हमने सीखा ब्रिंग अबाउट, दूसरा हमने सीखा ब्रिंग डाउन। अब हम तीसरा सीखते हैं ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब क्या है? टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। कोई भी मुश्किल काम अगर आप करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसे ब्रिंग ऑफ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है, अगर आप कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड, किसी भी चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल काम होता है कि नहीं? उसको पूरा करना, ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड इज very hard to bring off, ठीक है ना। यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो अगर आप वो करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके लिए हम ब्रिंग ऑफ, कोई भी मुश्किल काम करने में सक्सेसफुल होना, उसमें उस काम को पूरा कर लेना, ठीक है। आवर कंपनी हैज ब्रॉट ऑफ अ रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। देखिए कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका एक दाम खर्चा आता है, उस हिसाब से उसमें खर्चे में प्रॉफिट वगैरह जोड़ के, मार्केटिंग वगैरह जोड़ के प्रोडक्ट का एक प्राइस तय होता है। उस प्राइस को कम करना बहुत मुश्किल काम होता है, और अगर कोई कंपनी ये मुश्किल काम पूरा कर लेती है तो उसके लिए ये सेंटेंस हम बना सकते हैं, आवर कंपनी, हमारी कंपनी ने प्राइसेस, हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस को घटाने में सक्सेस हासिल कर लिया है। तो यहां पे हम ब्रॉट ऑफ यूज करते हैं, ब्रिंग ऑफ का पास्ट टेंस, ठीक है। अब अगला जो सेंटेंस है वो हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे क्या है। ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू रिवील क्लियरली। रिवील क्लियरली का मतलब कोई भी चीज जो सही नहीं दिख रही है वो अचानक से सही दिखने लग जाए, क्लियर दिखने लग जाए। रिवील होना मतलब जो छुपा हुआ है, धुंधला है, वो क्लियर दिख जाए। जैसे अगर मैं कहूं कि दिस शर्ट ब्रिंग्स आउट द कलर ऑफ योर हेयर, है ना। अगर कोई कभी कभी होता है कोई खास शर्ट पहन लेने से आंखें क्लियरली नजर आने लग जाती है, या चेहरा अच्छा झलकने लगता है, बाल अच्छे लगने लगते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रिंग आउट। हिज एविडेंस हैज कन्विंसिंगली ब्रॉट आउट, यहां फिर पास्ट टेंस यूज किया है। सम पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्वमेंट इन दिस स्कैंडल, उसने जो सबूत पेश किए हैं उस सबूत से इस स्कैम में, इस स्कैंडल में कुछ पुलिस वालों की संदिग्धता, यानी कि कुछ पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा क्लियर किया है, ब्रॉट आउट किया है। इट हैज, है ना, ब्रिंग आउट किया है, बाहर लाया है कि पुलिस वाले भी इसमें है, जो कि पहले छुपे हुए थे। उसके एविडेंस देने से वो सारे पुलिस वालों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आ गई है, ठीक है ना। ओके। ब्रिंग आउट का एक और मीनिंग होता है, ब्रिंग आउट का एक और मीनिंग होता है टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी, टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट।
जैसे अगर हमारी कंपनी, मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और हमारी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो उसको भी ब्रिंग आउट ही कहते हैं। आवर कंपनी विल bring out a new shampoo this month। ओके, हमारी जो कंपनी है वो इसी महीने एक नया प्रोडक्ट, नया शैम्पू लॉन्च करने जा रही है। तो जब हम कोई नई चीज, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हम ब्रिंग आउट का यूज करते हैं। यहां भी ब्रिंग आउट और यहां भी ब्रिंग आउट, जब कोई चीज क्लियरली दिखने लग जाए। ठीक है ना जी। अब अगला जो वर्ड है वो है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब है टू कन्विंस, टू परसुएड, टू कन्विंस। कन्विंस का मतलब क्या होता है? किसी को राजी करा लेना। याद रखिएगा, ब्रिंग राउंड का मतलब है राजी करा लेना। मान लीजिए कोई छटक रहा है, भाग रहा है आपसे, लेकिन आप क्या करते हैं? उसको लपेटे में ले लेते हैं। अरे मान जाओ यार, कम ऑन, चलो हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमकाना करके उसको मना लेते हैं। तो उसको कहते हैं ब्रिंगिंग राउंड, है ना, ब्रिंगिंग समबडी राउंड। तो ब्रिंग राउंड का मतलब किसी को पटा लेना, परसुएट कर लेना। ठीक है, किसी को कन्विंस कर लेना। जैसे मैं इसका एक इजी सा एग्जाम्पल देता हूं। शी वॉज नॉट कीन टू ज्वाइन द कंपनी, नॉट कीन टू ज्वाइन द कंपनी। वो कंपनी ज्वाइन करने के लिए राजी नहीं थी, बट लेकिन द मैनेजर was able to bring her round। ठीक है ना। तो यहां पे bring round, ठीक है, वो कंपनी में तैयार नहीं थी आने के लिए, लेकिन मैनेजर ने किसी तरह उसको कन्विंस कर लिया, यार आपको फ्लैट दे देंगे, कार दे देंगे, कार में ड्राइवर भी दे देंगे, वगैरह वगैरह बोल के उसको बटा लिया कंपनी में आने के लिए कि आप आओ हमारी कंपनी के लिए काम करो। ठीक है ना। तो उसको कहते हैं परसुएड करना, यानी कि कन्विंस करना। ठीक है ना जी, राइट। अब हम अगला वर्ड देखेंगे और वो है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप के भी दो मीनिंग है, यहां पे एक लिखा हुआ है, एक और मैं बताता हूं आपको। तो पहला मीनिंग है टू रियर। टू रियर का मतलब क्या होता है? पोषण करना, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। ठीक है ना, पालन पोषण करना, इसको कहते हैं ब्रिंग अप। हाँ, आप कैसे घरों में आपका पालन पोषण हुआ है, ठीक है, वो कहते हैं ना कि उसकी दीदी ने उसका पालन पोषण किया है। तो अगर हम बोले कि उसकी दीदी ने उसका पालन पोषण किया है, तो हम कैसे लिखेंगे? ही वॉज ब्रॉट अप। ब्रिंग का पास्ट टेंस, क्योंकि पास्ट टेंस में ही काम हुआ है। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर, है ना, उसका पालन पोषण उसकी बहन ने किया है। अब देखते हैं, डॉक्टर एपीजे कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम वॉज ब्रॉट अप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीटी एंड डिसिप्लिन। ओके, यानी कि जहां पे उनको पूरी तरह से डिसिप्लिन में रखा गया था, जहां वो बदमाशी नहीं कर सकते थे, वैसे माहौल में उनका पालन पोषण हुआ था। ठीक है। ब्रिंगअप का एक और मीनिंग होता है, ब्रिंगअप का एक और मीनिंग होता है टू रेज अ टॉपिक। क्या होता है देखते हैं। टू रेज एंड स्टार्ट टू टॉक अबाउट अ टॉपिक। रेज बोलिए, या यहां पे आप मेंशन भी बोल सकते हैं। टू मेंशन एंड स्टार्ट टू टॉक, कोई भी मुद्दा आपने छेड़ा और उसके बारे में बात करने लगे, तो उसको कहते हैं ब्रिंग अप। ठीक है। अब मान लीजिए किसी चीज पे मीटिंग चल रही है, उसमें आपने कोई मुद्दा खड़ा कर दिया, तो आप यू विल ब्रिंग अप अ टॉपिक। ओके, दिस इज कॉल्ड ब्रिंगिंग अप। ओके,
तो he wanted to bring up his problem, but his seniors told him to sit down. मान लीजिए कि कोई बंदा है, मीटिंग चल रही है और वो खड़ा होके उस मीटिंग में कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन उसके सीनियर्स ने मना कर दिया। ठीक है ना भैया, चुप हो जाओ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, पार्टी चल रही होती है, हस्बैंड कुछ बोलने लगता है, उसकी बीवी आंख से इशारा कर देती है, तो वो चुपचाप बैठ जाता है ना। तो ही वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग अप हिज प्रॉब्लम, बट हिज वाइफ टोल्ड टू शट अप। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ब्रिंगिंग अप, राइट। तो ब्रिंग अप के दो मीनिंग, पहला रियर यानी कि पालन पोषण करना, और दूसरा टू रेज यानी कि मेंशन एंड स्टार्ट टू टॉक अबाउट ए टॉपिक। कोई भी टॉपिक को उठाना और उसके बारे में बात करने की कोशिश करना, उसको कहते हैं ब्रिंग अप। ठीक है, दोनों का मीनिंग आपने देख लिया। इसके बाद तो हम लोगों ने ब्रिंग के कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। पहला था ब्रिंग अबाउट का मतलब टू कॉज टू हैपन। दूसरा है ब्रिंग डाउन का मतलब है सरकार को गिरा देना, किसी भी चीज को पावर से नीचे ले आना। तीसरा है ब्रिंग ऑफ का मतलब किसी भी मुश्किल काम को करने में सक्सेस हासिल कर लेना। ओके, उसके बाद ब्रिंग आउट, टू रिवील क्लियरली यानी कि कोई भी चीज खुल के सामने दिखना, और साथ ही साथ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, इसको कहते हैं ब्रिंग आउट। और उसके बाद है ब्रिंग राउंड मतलब किसी को पटा लेना, कन्विंस करना, परसुएड करना। और लास्ट है ब्रिंग अप के दो मीनिंग है, एक है पालन पोषण करना और दूसरा है किसी टॉपिक को उठाना और उसके बारे में बातचीत करना। तो ये आप देख लीजिए कि इन वर्ब्स को आप उनके बाद वाले प्रपोजिशन के वजह से अगले कंपटीशन में गलती ना करें। ये अगर आप रिवाइज करते रहे, मेरे साथ जुड़े रहे करियर एंड कंपटीशन के साथ, मैं गौतम से आप वोकैबुलरी का डेली डोज लेते रहे और बन जाए वोकैबुलरी का राजा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।